तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? चलो आ गए फिर से तैयारी करने। तो ये है हमारे ग्रेविटेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि PYQ सीरीज का 4 नंबर का वीडियो है और इसके अंदर हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं, हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन को कर लिया। कितने क्वेश्चन कर लिए? लगभग 17 क्वेश्चन जो है हमने निपटा दिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितने क्वेश्चन करेंगे? इसके लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन जो है इसके करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कितने करने वाले हैं? केवल 5। केवल 5। कौन से नंबर का वीडियो है? 4 नंबर का वीडियो। इसके पहले वाले नहीं देखे हैं तो देख लेना। चलो शुरू करें। मिटाने का कहाँ चला गया? ये रहा। पहले तो सवाल को देखो कब आया था। उड़ीसा JEE 2009 का सवाल है। ठीक है, कहोगे सर कहाँ से खोद के सवाल ला रहे हो? कहीं से नहीं ला रहे हैं, बस तुम्हारी प्रैक्टिस का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, यानी कि एक बॉडी का लगभग मास आधा किलो है, 500 ग्राम। थ्रोन अपवर्ड, उसको ऊपर फेंका है, जैसे हमने इसको फेंका है, गिर गई। विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कितने की स्पीड से ऊपर गया है? 20 मीटर पर सेकंड। कितना? 20 मीटर पर सेकंड के। यहाँ से फेंका, ऊपर को गया 20 मीटर। रीचेस बैक टू द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट आफ्टर 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद में, कितने सेकंड? 20 सेकंड के बाद में वो नीचे आता है यहाँ पर। देन द वेट ऑफ द बॉडी। वेट कितना होगा इसका? कहोगे अरे सर जी ये क्या पूछ रहे हो? ये तो सेव के बारे में पूछ के पेड़ के रंग पूछ रहे हो, है ना? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन उल्टा सीधा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वेट यानी कि एक तरीके का ये फोर्स है, यानी कि फोर्स कितना होगा आपको पता होगा। कोई चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगी, तो कौन सी चीज़ उसको नीचे लेके आएगी? ग्रेविटी। कितनी देर में लेके आएगी ये भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ये डिपेंड करेगा तो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से NLM से निकाल सकते हैं जी की वैल्यू। अरे मेरे बच्चे शैतान हो रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू जो है निकालेंगे किनके? इनके हेल्प से। 20 मीटर पर सेकंड। देखो आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक तो आपके पास में इक्वेशन है S = UT + ½ GT²। अगर हमने चीज़ को नीचे से ऊपर को फेंका है तो ग्रेविटी लगती है नीचे, हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो सिंपली ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू माइनस में आएगी ना। एक और है हमारे पास में रास्ता, V = U + AT। ठीक है, U = U + AT। सर कहोगे ये कैसे लगेगा? अभी बताएंगे। हम कोई चीज़ अगर जिसकी काइनेमेटिक्स पर पकड़ अच्छी है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से लगा लेगा। जिसकी नहीं है उसके लिए बता रहे हैं। किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगी। अगर इसको टोटल जर्नी में अगर 20 सेकंड लगे हैं तो 10 सेकंड इसको लगे होंगे ऊपर जाने में, 10 सेकंड लगे होंगे नीचे आने में। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसको 10 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने ये वाली जर्नी भी करी है। हम तो ये मान लेते हैं कि ये बॉल जो है ऊपर से फेंकी गई है नीचे को, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये मान लेंगे 0। फाइनल जितनी स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 20। तो सिंपली हमारे पास में U भी है, V भी है, टाइम भी है, सब कुछ है। तो V की वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 बराबर U की वैल्यू रख दो 0। अब देखो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो +G लग जाएगा। T कितना है? 10 सेकंड। तो 10, ये 20 है, इस 10 को इनटू में है, इधर लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो G कितने आ गया हमारे पास में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर जी हमें ये नहीं करना, हमें इस वाले से करना है। तो कर लो बेटा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। कहाँ फेंक दिया मैंने? ठीक है,
तो हम इससे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर जी? तो आप देखो कि ये यहाँ से गया, यहाँ पे लौट के आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो। बराबर u कितना है, कितने स्पीड से मैं कर रहा, 20 से। कितना टाइम लगा? 20 लगा, माइनस 1/2 जी हमको निकालना है, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है वेट। वेट इज नथिंग बट इट इज ए पुलिंग फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ हमको कितना खींच रही है वही है। तो ये होता है F = mg। मास हमको देखे रखा है आधा किलो, लेकिन आपको याद रखना है आपको कौन सी यूनिट लेनी है? SI यूनिट। कौन सी यूनिट लेंगे? SI यूनिट। SI यूनिट में देखोगे तो ये आधा किलो होगा, तो यानी 1/2 होगा, इंटू जी की वैल्यू लोगे 2, तो 1/2 मीन्स 1 किलो का आधा किलो, 1 किलो, तो 0.5 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 × 2 कर लो, या फिर 1/2 × 2 कर लो, हमारे पास में एक ही आने वाला है। एक, वो भी क्या, वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो है हमारे पास में फोर्स आने वाला है। सॉरी, यहाँ पे न्यूटन लिखना भूल गए, तो ये 1 न्यूटन आ गया। 1 लाइक कर दो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा सवाल है, जाने मन ऐसा लगता है चुम्मा दे दो सवाल को, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत भयंकर है, ठीक है, और सदाबहार सवाल है। कौन सा सवाल है? सदाबहार सवाल है। आपको ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? आपकी पहली बात तो आपकी टेस्ट सीरीज में, जो भी आपकी कोचिंग में, पता नहीं कौन सी कोचिंग में आप कोचिंग कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अगर आपने करी है या कर रहे हो, या ग्रेविटेशन पढ़ा चल रहा है, आप जब उसके टेस्ट देने जाओगे तो ये वाला सवाल आपको 100% मिलने वाला है। 100% नहीं, 150% मिलेगा आपको। लिख के ले जाओ, भाई की तरफ से ले जाओ, ठीक है। तो इफ़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट, यानी कि ये हमारी अर्थ है, और जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमारी h हाइट पर हम जाते हैं, तब जो है अर्थ का कितनी वैल्यू जी की चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर इतनी ही हम गहराई में जाएंगे, या फिर ऐसा कह दीजिए कि जो जी की वैल्यू यहाँ पर है, इतनी ही गहराई में कितनी दूर जाने पर होगी। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब जी की वैल्यू सेम हो। जैसे हमको पता है इधर भी जाने पर कम हो रही है, लेकिन इधर ज़्यादा जाने पर कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। इधर कैसे कम हो रही है? इधर 0 हो तो होगी, लेकिन चलना कम पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलना कम पड़ेगा, तो ये दूरी क्या होगी? ये छोटी होगी, इसके लिए यही दूरी बड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कितना होगा, x = h होगा, या x = 2h होगा, कि x = h/2 होगा, या फिर x = h² होगा, ठीक है। कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है। चलो जाने दो उसको, हाथ से निकाल लेते हैं। तो हमको सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, आपको फार्मूले एकदम याद होने चाहिए, यहाँ पे एकदम रखे होने चाहिए फटाक से। और कोई रात में एक झापड़ मार के उठ फार्मूले सुना तो बड़ा सुना दो सब। तो ऐसे ही हमको पता होना चाहिए, जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है, नई वाली जी की वैल्यू g' बराबर जो होती है पुरानी वाली जी की वैल्यू के 1 - 2h/r। और जब हम गहराई में जाएंगे तो g' कितना होगा? गहराई में जाने के लिए g 1 - x/r। आप देखोगे ये भी g' है, ये भी g' है। हमको पता है दोनों जगह की ग्रेविटी क्या करना है, बराबर करना है, तभी तो रिलेशन निकलेगा। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इन दोनों को हम आपस में बराबर कर दें। कर दो सर जी, हमारा क्या जा रहा है। तो जैसे ही हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, सिंपली सा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख देते हैं, g1 - x/r बराबर g1 -
2h/r। अब आप देखो जी से जी को उड़ा दो, 1 से 1 भी उड़ जाएगा, माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा, चाहे माइनस का इंटू कर दो पूरे में, r से r भी चला जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, x इजकल टू, बस इतने ही सरल आते हैं नीट में, इतने ही सरल आते हैं। x इजकल टू 2h। BHU 2002, केरला PT 2009, MSCET 2015 और नीट 2017 इतनी बार आया है। और अगली बार आपकी टेस्ट सीरीज में पक्का 100% आएगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी तरीके का एक सवाल मैंने आपको पिछले वाले सेशन में यानी कि 3rd नंबर की वीडियो में करवाया था, जिसमें आपसे पूछा गया था जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनमें जीरो ग्रेविटी यानी कि वेटलेसनेस क्यों होती है। तो उसका आंसर क्या था, अभी आपने अगर देख के आए हो ना वीडियो, तो आप कमेंट में आपका आंसर उसका ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर हमसे सवाल पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कितना होता है, 0 होता है, 2 सेकंड होता है, 3 सेकंड होता है, इनफाइनाइट होता है। सबसे पहले तो हमको फार्मूला आना चाहिए। देखिए, आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पहली सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, हो सकता है यहाँ का कुछ पार्ट आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन में, या फिर इसका जो है फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा होगा। तो आपको जो है छोड़ना नहीं है, याद रख लेना है। क्या करना है, याद रख लेना है। आपके मन में आएगा कि हमने ये तो पढ़ा नहीं, इसका यहाँ पे कैसे आ गया, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना तो आप इसको और इसको इससे रिलेट कर पाओगे। जैसे कई जगह पे रोटेशनल मैकेनिक्स का जो है आपसे क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है, जैसे आपके जो है ऑस्किलेशन वगैरह में ये पूछे जाएंगे कई सारी चीज़ें, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप ये छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के आगे निकलोगे तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं, T इक्वल टू होता है 2π√L/g। तो g यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर देखें तो वहाँ पे ग्रेविटी जो है, वेटलेसनेस ग्रेविटी यानी 0 होता है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो AFMC 2002 PMT 2007 का ये सवाल था और काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, सरल सा सवाल था। तीसरे नंबर का, इसके बाद 2 सवाल और करेंगे हम। तो इस 4 नंबर के सवाल को देखिए, 2 बॉल्स ऑफ द सेम साइज, यानी 2 गेंद हैं हमारे पास में, सेम साइज की हैं, लेकिन एक की डेंसिटी किसी की ज़्यादा है। क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है एक की तो यानी कि मास भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस मान लो कि किसी की मान लो, एक की मान लो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि एक आपके पास में एक भारी बॉल है, एक हल्की बॉल है, ठीक है, एक भारी बॉल है, एक हल्की बॉल है। इनको हमने सेम हाइट से जो है ड्रॉप किया है, किसी h हाइट से, और अब पूछ रहा है हमसे कि ये नीचे गिरेंगी तो कब गिरेंगी, उनके बीच में क्या अंतर आएगा। जिन लोगों ने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है उनको तो ये सवाल अभी तक बन भी गया होगा और उन्होंने ऑप्शन भी देख के बता दिया होगा कि इसका आंसर ये होगा। ये सवाल हमारा J&K CET 2004 में आया था और बहुत ही बेसिक सवाल है। काइनेमेटिक्स से भी अगर इसने अच्छे से पढ़ी है तो उससे ये सवाल हो जाएगा। हमको पता है जो ग्रेविटी है यानी कि वो जो है किस पर, मास पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती, मास पे। यानी आपका मास कुछ भी हो, आपको जो खींचेगी वो बराबर गति से ही खींचेगी। यानी अगर जब हम यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये चीज़ जो एस्ट्रोनॉट था, कौन, जो पहली बार चांद पर गया था, नील आर्मस्ट्रांग ने, यहाँ उसने एक पंख और एक कुछ गिराया था साथ में, तो वो एकदम बराबर टाइम पे जो है नीचे गिरे थे। उसने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास में हैवी बॉल या लाइट बॉल पहले गिरेगी, ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे क्योंकि हमको पता है दोनों चीज़ें यहाँ के बराबर टाइम पे गिरने वाली हैं, बोथ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दोनों जो है गिरेंगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्ड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बॉल, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये हमारा, चाहे आप एक लोहे की कील गिराओ, चाहे आप 20 किलो का एक हाथी गिरा दो, 2 कुंटल का एक हाथी गिरा दो, कुछ भी गिरा दो, बराबर टाइम पे ही वो गिरने वाले हैं, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चलो अब चलते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन पर।
तो ये वाले वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इसमें कि स्फेरिकल प्लेनेट, हमारे पास में कोई स्फेरिकल प्लेनेट है, मान लो हमारे पास में ये हमारा एक प्लेनेट है, स्फेरिकल है, गोल है मास mp, उसके पास में जो मास है वो है कितना mp मास है, ठीक है, हमने लिख दिया। डायमीटर, जो डायमीटर है इसका, जो डायमीटर इसका बोलेंगे वो है कितना है dp, ठीक है, ये डायमीटर है। और उसके ऊपर एक जो है मास m रखा हुआ है। अब वो पूछ रहा है उसके ऊपर जो गिर रहा है तो वो कितनी जो है ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फील करेगा, क्या फील करेगा। आपको मैं ऊपर फेंक दूंगा और फिर आपसे कहूँगा आप कितना फील कर रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से ये m मास कितना फील कर रहा होगा, इसको निकालने की चलो ट्रिक सीख लेते हैं। F इक्वल टू होता है, क्या होता है mg, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है g m/r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा F इक्वल टू mg जो फोर्स जो है ये महसूस कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो एक ये हमारा मास mp है, ये हम mp लिख देंगे यहाँ पे, ये r है, ये डायमीटर दिया है हमको, डायमीटर को यहाँ पे क्या रखना है, रेडियस रखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायमीटर, तो हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, ठीक है, डायमीटर का आधा हमारा रेडियस। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मैं बराबर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। mg इक्वल टू g मास ऑफ प्लेनेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डायमीटर, यानी रेडियस रखेंगे तो डायमीटर का हाफ, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m से m हमारा कट जाएगा, ये यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो ये हमारा निकल के आ जाएगा dp स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इस 4 को हम पहुंचा देंगे, डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो g हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4g mp अपॉन dp स्क्वायर। एक बार नहीं, अभी आने वाले सवालों में 1000 बार आपसे ये वाला फार्मूला जो है निकलवाया जाएगा, 1000 बार, 1000 तरीके से। और आपके जो है टेस्ट सीरीज में नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। बिना वैलेट चेक करके मार्केट में जो है आपको ख़रीदारी करनी है, जिस चीज़ पे हाथ रख दो वो आपकी। तो बेटा बिना समय को देखे आपको पढ़ाई भी करनी होगी, ठीक है। तो जो है ये क्वेश्चन नीट की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो लेकिन टेस्ट सीरीज में आपके 100% मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी जो है बढ़िया बन जाएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है, और अब आएगा वीडियो नंबर 5, जिसमें सवाल आएगा 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसको भी देख लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलो टाटा टाटा बाय बाय।